नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने इन चारों स्थान के बारे में बताया था। अब हम आ जाते हैं बुध पर्वत की नीचे वाले हिस्से पर। बुध पर्वत की नीचे स्थिति देखते हैं। यहाँ पर है बाहरी मंगल, उच्च मंगल भी जिसे कहा जाता है। यदि उच्च मंगल पर आपको दिखाई दे सितारा, यहाँ सितारा होने का मतलब है साहस, ताकत, बुद्धि की क्षमताओं का असीमित हो जाना। जो साहस का गुण है, मंगल के जो बाहरी गुण हैं वो इसमें आते हैं, और मंगल के जो आंतरिक गुण है आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, वो निम्न मंगल की ओर देखा जाता है। ये जो बाहरी मंगल है बहुत बली है, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल रहता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत उन्नति मिलती है यदि वो उच्च मंगल की स्थिति में आपको दिखाई दे। यानी कि इस पर अगर आपको स्टार दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है और साहस के संबंधित जो कार्य करने के लिए है वो उसमें वो सफल होता है। ऐसा व्यक्ति रक्षा क्षेत्र में, सेना में, पुलिस में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, सेना में, पुलिस में उच्च पद पर जा सकता है। किंतु ये ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें धीरता, गंभीरता की आवश्यकता है, बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, उनमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि इन लोगों का आत्मविश्वास जो अति मात्रा में होता है, और ऐसे व्यक्ति को साहसी कार्य में जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। तो हम चंद्र पर्वत पर पहले हमें सितारे की स्थिति देखनी चाहिए। ऊपर की ओर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये बिल्कुल नीचे हो सकता है। ऊपर फल अलग देगा, बीच में फल अलग देगा और नीचे फल अलग देगा, नक्षत्र चिन्ह। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, किंतु मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्र पर्वत पर स्टार होना, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उलझन है। हम मान लेते हैं कि चंद्रमा के केंद्र स्थिति पर सितारा है। यदि चंद्रमा में नक्षत्र चिन्ह है तो नक्षत्र चिन्ह क्या करता है? विस्फोटक चीज प्रभावित करता है, वो उन चीजों में विस्फोटक चीज ले आता है। चंद्रमा में क्या है? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता, प्रेरणा जो है वो अपनी अति प्रबल स्थिति पर पहुंच जाएगी अगर नक्षत्र चिन्ह यहाँ हो तो। और यदि ऐसा हो तो ऐसा व्यक्ति काम क्या कर रहा है? यदि ऐसा व्यक्ति उपन्यासकार हो, ऐसा व्यक्ति कवि है, ऐसा व्यक्ति कल्पना वाले कार्य में, इमेजिनेशन वाले कार्य में, ऐसा व्यक्ति एनिमेटिक कार्य कर रहा है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति क्रिएट करता है, कल्पनाशीलता वाले कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक सफल रहता है इन घर में, बहुत अधिक सफल रहता है इन कार्यों में। ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्य में काम कर सकता है, कमाल के उपन्यास लिख सकता है। कल्पनाशीलता हमारी समझ से परे हो सकती है, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। यदि ये सितारा है और हाथ में है और चंद्र पर्वत दबा हुआ है, चंद्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब कल्पनाशीलता विकृति की ओर बढ़ेगी। ये स्टार बढ़ाएगा तो सही, किंतु कमजोर गुणों को बढ़ाएगा, बुरे गुणों को बढ़ाएगा, अविकसित गुणों को बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में उन्माद, पागलपन, मानसिक रोग, ऐसे कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा झुक गई है, तो उसमें भी कल्पनाशीलता बहुत अधिक है। ऐसे व्यक्ति में कल्पनाशीलता अति पहुंच जाएगी, और कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित है। अति तो सर्व जगह खराब होती है, उसे वर्जित करना चाहिए। अधिक जो है ये बौद्धिक स्थिति में समस्या पैदा करेगी। ऐसे व्यक्ति की उन्माद, पागलपन जैसी स्थितियां देखने में आ सकती है। ऐसी कुछ समस्या है जो आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन तब जब आपके यहाँ पर सितारा हो। चंद्र पर्वत पर सितारे को शुभ और अशुभ दोनों श्रेणियों में रखा गया है। निर्भर करता है आप काम क्या कर रहे हो, आप अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग कर सकते हैं क्या। यदि नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से ये आपके लिए समस्या का कारण होगा। मैं कहूँगी कि आपके यहाँ चंद्र पर्वत पर स्टार हो तो अपना कल्पनाशीलता का उपयोग कीजिए, और ये उपयोग आपके हाथ के गुणों को बेहतर करेगा, और ये जो गुण है उसका उपयोग करते रहिए तो न्यूट्रलाइज होती रहेगी आपकी ऊर्जा, तो परेशान कम करेगी। शुक्र पर्वत पर अगर स्टार हो तो ये शुभ और अशुभ दोनों श्रेणियों में रख सकते हैं। अगर ये व्यक्ति को प्रेम में सफलता प्राप्त कराता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में नक्षत्र चिन्ह है शुक्र पर्वत पर, तो उसे प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों से संबंध रहते हैं जो वास्तविक घनिष्ठ होते हैं। विपरीत लिंग की ओर उनका आकर्षण बहुत अधिक होता है,
तो ऐसे लोगों का संपर्क बहुत अधिक लोगों से होता है, मित्र अधिक होते हैं। तो जिनके नक्षत्र चिन्ह है उनके विपरीत लिंग मित्र होते हैं। पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष, उनका आकर्षण अधिक रहता है आपकी ओर। हालांकि धन के मामले ये कुछ अच्छा नहीं माना जाता, विशिष्ट नहीं माना जाता। धन प्राप्त होगा ऐसा कुछ नहीं है, इसका संकेतकार तो नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ सितारा होने से कुछ लाभ होगा क्या। यहाँ सितारा होने से एक्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, इनमें बहुत अच्छी सफलता की मिलने की संभावना होती है। जो शुक्र के कार्य, इनमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जिनके स्टार है, स्त्रियों के संबंध में कोई कार्य करे, सौंदर्य के संबंध में यदि कोई कार्य करे तो उन्हें उनमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कॉस्मेटिक का कार्य हो गया, ब्यूटिशियन का काम हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो तो बहुत अच्छा होता है, अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि निम्न पर्वत पर कोई सितारा हो तो आत्मविश्वास असीमित रूप से बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति खराब से खराब स्थिति से भी उभर जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सितारा होने से क्रोध, उन्माद पैदा करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में देखने में नहीं आया। यदि यहाँ मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर स्टार होना आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है, साहस, अंदरूनी जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाता है। किंतु यहाँ पर सितारा है और आपका मंगल पर्वत अति विकसित है, ऐसे व्यक्ति में गुस्सा बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। यदि आपका मंगल अविकसित है, जल्दी भड़क जाता है और उसको उसके गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता, फिर ये बुरा हो जाता है। और यदि बिल्कुल दबा हुआ है पर्वत, बिल्कुल दबा हुआ है, यहाँ पे सितारा है उस पर, तो ये आपकी समस्या को कम कर सकता है। आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे लोगों में, लेकिन सितारा होने से उसकी आत्म पूर्ति पूरी हो जाती है, वो उसे सामान्य पर ले आता है। मैं कहती हूँ जमीन जितनी अच्छी होगी उसका बीज का फल ही उतना ही अच्छा होगा। स्टार देखने से पहले पर्वत पर जरूर ध्यान दें। सितारा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब पर्वत अच्छा नहीं हो। यदि राहु पर स्टार है तो यहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। एक बात है कि अगर राहु पर स्टार हो तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। एक बात तो निश्चित है कि राहु पर स्टार होना धन प्राप्ति का सूचक होता है, लेकिन ये स्वतंत्र होना चाहिए, ये बात है। यदि आपके मनी ट्रायंगल पर स्टार है तो ऐसी स्थिति में पहले तो उसके हाथ में पहले से ही मनी ट्रायंगल बना हुआ है, और यदि उस पर स्टार आ जाए, नक्षत्र चिन्ह, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन इकट्ठा करता है। राहु में स्टार का सीधा संकेत होता है अचानक धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति का योग होते हैं ऐसे लोगों के। यदि सितारा यदि यहाँ नहीं हो और या किनारे पे दिखाई दे तो इतना फल नहीं होगा जितना यहाँ होता है। यदि आपको भाग्य रेखा के अवरोध में ऐसा सितारा दिखाई दे तो उसका उतना अच्छा नहीं है। रेखाओं पर स्टार होने से क्या फल मिलता है उसके बारे में हम अगली बार में बात करेंगे, लेकिन राहु पर्वत पर स्टार होना निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग होता है, अधिक धन की प्राप्ति को दिखाता है। यदि आपको केतु पे स्टार दिखाई दे, यहाँ पे लोग कम बात करते हैं, तो केतु जो है मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक में अद्भुत सफलता का कारक है। यहाँ केतु पर स्टार होना बहुत अच्छी सफलता देने वाला होता है, और केतु में स्टार को निश्चित रूप से सही माना जाना चाहिए। ये धन के लिए, मानसिक उन्नति के लिए अच्छा होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा होता है, और बचपन में ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ, अचानक सफलताएं मिलती है, ऐसे केतु पर स्टार होने से माना जाता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि रेखाओं पर स्टार होना कैसा फल करेगा, उंगलियों पर स्टार होने से क्या फल देगा, अंगूठे पर स्टार होने से क्या फल मिलेगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।